आपने बताया था छठी से नौवीं के बीच में आपको रेमेडीज करनी चाहिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा क्रूशल टाइम होता है पूरी नवरात्रि का, सबसे सिद्ध समय होता है। सबसे समय होता है। ओके। नवरात्रि सिद्ध ही आपकी छठी रात्रि से होती है। और उससे पहले पहले आप जो भी करेंगे वो आपका कर्म है, लेकिन वो सिद्ध जो होना चालू होता है वो छठी की रात्रि से होता है। ऐसा क्यों? पर देवी की इच्छा है, उन्होंने अपने रूप ही इसी तरीके से बना रखे हैं। अगर आपने पहली नवरात्रि से कोई मंत्र जाप करा है तो वो छठी रात्रि में जाकर ही आपका सिद्ध होना स्टार्ट होगा। ठीक है, मतलब एनर्जीज ऐसे पीक पे जाती होती है। बिल्कुल जाती हैं, और बहुत हाई जाती हैं। ओके, कुछ बताइए आप माता रानी के बारे में। इस बार जो नवरात्रे हैं उसमें माता रानी जो हैं वो डोली की सवारी में, यानी कि पालकी में आ रही हैं। ओके। और माँ का डोली में आना या पालकी में आना अच्छा नहीं माना जाता, शुभ नहीं माना जाता। ओके। ऐसा कहते हैं कि ये देश के लिए और ब्रह्मांड के लिए थोड़ा सा नकारात्मक होता है। प्रकृति आपको बहुत सारी आपदाएं देती है, युद्ध की स्थितियां बनती हैं, अन्न खाद इन चीज़ों की कमी आती है, राजा को पीड़ा होती है, और प्रजा कहीं ना कहीं अपने राजा की कुछ निर्णयों से या करे हुए कुछ कार्यों से परेशानी में आ जाती है। ओके, क्या करें फिर इस नवरात्रि? देखिए, ये तो एक देश की बात करी हमने, हाँ। या हमने एक पूरे विश्व की बात करी। इसमें एक हमारा देश क्यों नवरात्रि है तो सब जगह है, तो हमने तो ये एक नॉर्मल बात करी जो सबके ऊपर लागू हो रहा है, पूरी यूनिवर्सल एप्लीकेबल। हाँ। पर इसके बाद एक पर्सनल भी तो होता है कि हम किस चीज़ से उस इंडिविजुअल लेवल पे बताइए। तो नवरात्रि जो है वो इस बार हस्त नक्षत्र में है, ठीक है। जो कि बुध का नक्षत्र है। और बुध नक्षत्र के जो स्वामी माने गए हैं वो श्री गणेश जी माने गए हैं। तो इस बार हम माँ गौरा के साथ साथ भगवान गणेश जी का भी पूजन अर्चन करेंगे इस नवरात्रि में। ठीक है। ये जो नवरात्रि है, इस नवरात्रि के अंदर रामायण पढ़ने का, राम जी का नाम जाप करने का, हनुमान जी का नाम जाप करने का विशेष महत्व बताया जाता है। क्योंकि इन 9 दिनों के बाद, हालांकि इस बार नौमी दशमी एक ही दिन आ रही है, पर इन 9 दिनों के नवरात्रों के बाद विजयदशमी आती है। नौमी दशमी एक साथ आ रही है, अष्टमी नौमी? नौमी दशमी भी एक साथ आ रही है। ठीक है, ठीक है। तो 9 दिन के जो नवरात्रे हैं उसके बाद विजयदशमी आती है। विजयदशमी का जो पूजन होता है या जो चीज़ें होती हैं वो आपको पता है, अधर्म की धर्म पर विजय को विजयदशमी कहते हैं। इस दिन राम जी ने रावण का वध किया था। और आज भी वो कल्चर, वो रिचुअल हम करते आ रहे हैं कि आज भी रावण मारा जाता है, उसे उस दिन पुतला जलाया जाता है, दहन करते हैं उस दिन उनका, और अज्ञानता को हटाया जाता है, अधर्म को हटाया जाता है, और बहुत भव्यता के साथ दशहरा मनाया जाता है। तो ये 9 दिन रामायण का पाठ करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। खास करके उन घरों के अंदर रामायण पाठ ज़रूर इन नवरात्रियों में बैठाना चाहिए जहाँ पर लोगों के आपसी विचार नहीं मिलते, जहाँ पर पारिवारिक आपस में एक दूसरे के साथ मेल जोल नहीं है, प्रेम नहीं है, घर में मन मुटाव बहुत है, कलेश बहुत है। ऐसे घरों के अंदर ये 9 दिन आपको ज़रूर रामायण के पाठ करने चाहिए। टेक्निकली महा उपाय हो गया। महा उपाय हो गया। ओके।